या धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांट करके किसी भाई को, किसी किसान को, किसी संगठन को रोकेंगे। तमाम हरियाणा की खापे और तमाम हरियाणा के किसान संगठन रात के 12 बजे हम वहां पर पहुंच लेंगे। पहले से भी बड़ा और जबरदस्त आंदोलन होगा, जब जाकर के न्याय मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी अंदर खाता है। एमएसपी कानून समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर किसान आंदोलन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। 6 दिसंबर को पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच के ऐलान ने माहौल को गरमा दिया है, जिसका असर अब पड़ोसी राज्य हरियाणा पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हरियाणा के किसान संगठनों के अलावा अब खापे भी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी होती दिख रही हैं। मंगलवार को हिसार में विभिन्न खापों की चुनी हुई कमेटी ने सर्वसम्मति से पंजाब से आने वाले किसानों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान खाप नेताओं ने सरकार को चिताते हुए कहा कि अगर आंदोलन को फिर से दबाने की कोशिश की गई तो खापों को किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने में देर नहीं लगेगी। किसान आंदोलन जब 3 काले कानून वापस लिए देश का प्रधानमंत्री ने, मोदी ने, और किसानों के सामने घुटने टेकर माफी मांगी, उस टाइम टेबल के ऊपर फैसला हुआ था C2 + 50% का कानून बनाने के लिए एमएसपी का कमेटी गठित की जाएगी और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई एक कलम, एक लाइन भी नहीं खाची गई। हमारे किसान भाई एमएसपी की गारंटी के कानून को लेकर के खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। 13 फरवरी 2024 से 6 तारीख का उनका ऐलान है दिल्ली चलने के लिए, अनुशासन में रह करके। भास्कर अखबार देख लो, आपका है, भरा पड़ा है। अब हमारे किसान भाई वहां से चलेंगे। ये जैसा सतीश जी ने बताया, डिमांड एमएसपी की है, अकेला किसी पंजाब के किसान की नहीं, हरियाणा की नहीं, सारे देश के किसान के साथियों। हम उनका स्वागत करेंगे, उनकी रोटी पानी की, ठहराव की व्यवस्था करेंगे। मैं खेद प्रकट करता हूं हरियाणा सरकार की तरफ से। 5 दिन पहले जब पंजाब के सीएम का घेराव किया था आवास का, यहाँ के नुमाइंदे बीजेपी के बोले हरियाणा के, भाई भगवंत मान से इनका इलाज नहीं हुआ, हम इलाज करेंगे। हमारे भाइयों की तरफ उंगली करके देख लेना, रात के 12 बजे तमाम खापे और तमाम किसान संगठन हम किसान भाइयों के साथ हैं। क्योंकि ये जो डिमांड है एमएसपी की, कानून की, ये अकेला किसी एक सूबे के किसान की या एक संगठन की नहीं है, तमाम देश के किसानों की है। जैसा आपने पूछा था, भाई 23-24 फसलों के ऊपर हरियाणा सरकार दे रही है एमएसपी, ये सारा का सारा ढकोसला है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, अब की बार पिछली साल की बजाय 25,000 रुपए पर एकड़ जीरी के अंदर किसान को घाटा हो रहा है। अनाज किसान ने मेहनत करके ज्यादा 1 कुंटल 2 कुंटल किले में फालतू पैदा किया, वही वैरायटी, वही किसान, वही खेत और वही मंडी, लेकिन 25,000 रुपए पर एकड़ किसान को कम मिल रहे। कहाँ है एमएसपी? मूंग का 8650 रुपये राठी साहब, दैया साहब एमएसपी है। लेकिन हमारी बेल्ट में, यहाँ पर आदमपुर में, बाड़समुंद में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में मूंग पैदा करते, नकदी फसल है खरीफ की, एक दाना नहीं खरीदा गया। सारा 7,6971 रुपये क्विंटल में किसानों का मूंग छीना गया। इसी प्रकार 2320 पीआर जो परमल जीरी है उसका एमएसपी है, सरकार 2320 में खरीदती है, एक दाना नहीं खरीदा गया। हम उकलाना में, बरुवाड़ा में, हिसार में, आसी में 2-2, 3-3 दिन धरने लगाए किसानों ने, रोड भी जाम किया। जब नाम मात्र का खाना पूर्ति के लिए इस प्रकार का किया गया, कहाँ है एमएसपी? कई फसलों का एमएसपी इस प्रकार का लेकर क्या, एक किसान भी हरियाणा का उस फसल की खेती नहीं करता, बताओ कहां पर एमएसपी है? इसके साथ साथ नोएडा के जो किसान हमारे भाई 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जमीन एक्वायर कर ली गई। दैया साहब, 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, डीसी रेट जो जमीन का है, कलेक्टर रेट, उससे 4 गुना दाम किसान की एक्वायर जमीन की जाएगी, उसको मुआवजा दिया जाएगा। जो संस्था, जो कंपनी एक्वायर करेगी, वो संस्थान उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगा। 30 साल तक रॉयल्टी के तौर पर 10% उसकी जो कीमत है जमीन की, रॉयल्टी के तौर पर 30 साल तक उसको रॉयल्टी मिलेगी और 4 गुना उससे कलेक्टर रेट से ज्यादा होगा। वो जमीन जो है एक्वायर होने के बाद डेवलप हो जाएगी, उसमें उस जमीन का 10% हिस्सा किसान को दिया जाएगा। जैसे दैया साहब की 10 कनाल जमीन एक्वायर होगी, मेरी 5 कनाल होगी, तो मेरे को
आध कनाल का 10 मरले का प्लाट वहां पर दिया जाएगा। इनको 10 कनाल की जगह 1 कनाल जमीन इनको अलाट की जाएगी। वो नहीं किया गया। 2014 में फरवरी में लागू होना था, या मोदी की सरकार आई, उस कानून को तोड़ के किसानों की जमीन जबरदस्ती छीनने का कानून बना गया। 5000 किसान कल वहां से चले थे नोएडा से, उनको रोक रखा। भूखे प्यासे हमारे भाई बैठे हैं। वो मांग भी हमारे मुख्य एजेंडे में है। संयुक्त किसान मोर्चा का भूमि अधिग्रहण नियम जो 2022 इन्होंने बना रखा है उसको तोड़ा जाए। 2013 का भूमि अधिग्रहण नियम उसको लागू किया जाए। MSP C2 प्लस 50% का कानून बना जाए सारे देश में समान रूप से। उसके लिए कोई भी किसान, कोई भी संस्था, कोई भी खाप, कोई भी नेता आवाज उठाता है, सड़क के ऊपर आता है, संविधान के अंदर अधिकार है, वो अपनी आवाज उठाने के लिए आजाद हिंदुस्तान में रोड के ऊपर आ सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इस प्रकार की सूबे के नाम पर या धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांट करके किसी भाई को, किसी किसान को, किसी संगठन को रोकेंगे, तमाम हरियाणा की खापें और तमाम हरियाणा के किसान संगठन रात के 12 बजे हम वहां पर पहुंच लेंगे। भाई साहब पूछ रहे थे किसान आंदोलन दोबारा उठेगा। पहले से भी बड़ा और जबरदस्त आंदोलन होगा जब जाकर के न्याय मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी अंदर खाता है। जिस प्रकार आंदोलन को दबाने के लिए सरकार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, पंजाब हरियाणा यूपी के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, इसी प्रकार अंदर खाते तमाम खापे, तमाम हमारे समाज के संगठन, किसान, मजदूर, कर्मचारी, तमाम संगठन हम अंदर खाते। हमने भी रणनीति बना रखी है। हम तमाम के तमाम एक हैं। हमारे भाई आएंगे, हम उनकी सेवा में और उनके खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने देंगे। हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का हिमाकत हमारे किसान भाइयों को छेड़ने की करती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान ने एक बार फिर हरियाणा पंजाब सीमा पर तनाव जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और किसान संगठन किस तरह मुद्दे का हल निकालते हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।